तो आज क्या हुआ है कि आज यूएसए ने ईरान के ऊपर 3 जगह बॉम्बिंग की है, तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे। फॉर्दो, नतान्स और अफसान करके 3 जगह है, तीनों जगह बॉम्बिंग की है। और ये जो बॉम्बिंग की गई है ये B2 बॉम्बर जो है, इनका जो लेटेस्ट हाईटेक बॉम्बर है उससे की गई है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि यूएफओ शेप में है ये, और ये रडार में नहीं आता है। यूएसए से चला, ईरान में आया, ईरान में बॉम्बिंग की 3 जगह और निकल गए। तो इनका जो होता है, जैसे ये सपोज करो यूएफओ है तो इसके नीचे बॉम्ब रहता है, और जब गिरता है तो ये ज़मीन के नीचे जाता है। ये स्पेशली जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बना हुआ है। तो कह सकते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन होता है उसको ज़मीन के नीचे स्टोर किया जाता है, 300, 500, 700 मीटर नीचे। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो ईरान है उसने ऑलमोस्ट 70% के आसपास अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया था। ऑलमोस्ट 25-30% ही बचा हुआ था, जिसकी वजह से यूएसए और इसराइल को थ्रेट था। और ये जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इसराइल ने बहुत बार कहा कि मतलब हमें इस चीज़ से मतलब एक थ्रेट है। और ना सिर्फ यूएसए और इसराइल को, इवन दुबई, सऊदी, मिडिल ईस्ट को भी इससे बहुत बड़ा थ्रेट था। क्योंकि अगर आप ईरान को देखोगे तो यह ईरान 1979 से बहुत सारी जगहों पे मिलिटेंट करता है। मतलब वो उसको प्रोवोक करता है, जैसे सीरिया हो गया, इन सब जगहों पे बहुत जगह उसने अपना एक क्या कहते हैं, टेररिज्म या फिर जो भी कहें, उसको काफ़ी हद तक बढ़ा रखा है। तो इस रीज़न से क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं आसपास की, मिडिल ईस्ट की, या स्पेशली सऊदी हो गया, दुबई हो गया, इनको हमेशा ये थ्रेट रहता है। तो इसलिए ये ओपनली ना यूएसए का सपोर्ट कर रहे हैं ना ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान का सपोर्ट किया उन्होंने और न्यूक्लियर अगर बन गया तो ये इसराइल के साथ साथ इनके लिए भी खतरनाक हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है वो गया था यूएसए में, वाइट हाउस में। और उसके बाद से ट्रम्प के लिए उसने नोबेल प्राइज़ की भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि देखो, ये पाकिस्तान जो है पालतू कुत्ता है, और वो कभी भी अगर टाइम मिलता है तो वो चाटने में माहिर है, वो चाटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको लोन चाहिए। अभी जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, मतलब लाइव टेलीकास्ट में वो कह रहा था, एक एंकर ने पूछा उससे कि मतलब हमारे पास, हम खुद अपनी क्या कहते हैं, हम अपना खुद डिसीज़न क्यों नहीं ले सकते। तो उसने कहा था कि बेगर कांट चूज़, मतलब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हम अपने, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है हम डिसीज़न नहीं ले सकते। तो ये चीज़ है। सेकंड थिंग कि पहले कह रहा था कि पाकिस्तान की ईरान का सपोर्ट करेगा, फिर उसने ईरान का मतलब बैकआउट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ईरान का सपोर्ट करने गया तो आईएमएफ से लोन जो मिल रहा है उसको वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ मोस्टली यूएस के ही कंट्रोल में है। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन रहता है, इवन इंडिया का भी है 3.5% के आसपास, बट उससे कुछ होता नहीं है। इवन हमारा जो मतलब आईएमएफ का जो सीईओ है वो भी इंडियन है, बट वो सिर्फ नाम के लिए है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा होगा ये प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो। अभी रसिया ने भी ये कहा था बहुत टाइम पहले कि अगर यूएसए ईरान में जाके वॉर स्टार्ट करता है या फिर कुछ भी करता है तो रसिया जो है अपने फेवरेट फ्रेंड कंट्रीज़ को जो भी हैं उनको सपोर्ट करेगा। बट ऐसा रसिया करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है। दो चीज़ें अभी पॉसिबल दिख रही हैं, या तो ईरान यूएसए पे अटैक करेगा, या फिर जो गेट गेट ऑफ हॉर्मोज है उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक है वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वहाँ से ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास क्रूड ऑयल निकलता है और पूरे ग्लोब में जाता है। मतलब वर्ल्ड का 20-25% के आसपास स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सिर्फ ऑयल निकलता है। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है एशियन कंट्रीज़ में और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी। थर्ड थिंग क्या है कि जैसे ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा, मतलब कल। और ये डिपेंड करता है कि ईरान ने आज के टाइम पे अगर यूएसए पे या फिर इसराइल पे अभी से कुछ ज़्यादा अटैक किया तो फिर सिचुएशन और बुरा हो सकता है। देखो, मेन चीज़ क्या है कि जो अयतुल्ला खमानी है उसको निपटाना है, बट वो अंडरग्राउंड हो चुका है। अगर जिस दिन उसको निपटा दिया ना
तो मोस्टली जो ईरान के प्रॉब्लम्स हैं, जो यूएस का एक है, वो मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है। क्योंकि उसके बाद से कोई वैसा है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि वहाँ पे वो उस सिचुएशन को संभाल पाए। और देखो, ईरान के लोग भी चाहते हैं कि मतलब जो, देखो एज अ कंट्री कोई नहीं चाहता कि उनके कंट्री पे कोई वॉर हो, ये वो, ठीक है। बट एज ए लीडर उसको हर कोई लाइक नहीं करता। बहुत सारे केसेस पड़े हैं, मतलब अभी पिछले 2021 से लेकर 2025, पिछले 4-5 साल में ना, ऑलमोस्ट 1,80,000 औरतों को डिटेन किया गया, मतलब अरेस्ट किया गया, उनको जेल में रखा गया, क्योंकि उन्होंने बुर्का सही से, मतलब हिजाब सही से नहीं पहना था। तो इस तरीके की जो बेकार चीज़ें हैं वो चल रही थी, वहाँ के लोग उसको झेल रहे थे। तो मैसिव प्रोटेस्ट चला था बीच में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। अभी मार्केट की बात करें तो मार्केट मंडे को थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल सेंटिमेंट है इस वजह से। क्योंकि देखो मार्केट क्या है, पहले ही फियर जोन में था कि कुछ भी हो सकता है। अभी क्या है कि यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। अगर ईरान यूएसए के ऊपर अटैक करता है, या फिर इसराइल के जो आसपास के एरियाज़ में हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल से अभी हाल फिलहाल में उसने अटैक किया था, जो कि हॉस्पिटल पे गया था। उसका स्टेटमेंट था कि हमने हॉस्पिटल पे नहीं किया, वहाँ पे एक मिलिट्री बेस था, वहाँ पे किया था, बट वो हॉस्पिटल के आसपास चला गया। तो ऐसा होता है, मतलब देखो जब भी वॉर होती है तो आर्मी भी मतलब मरते हैं, और जो जेन्युइन नॉर्मल आदमी है वो भी जाते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट का देखना होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था, 25,000 प्लस में था। बट अभी क्या है कि अभी मंडे को हो सकता है कि गैप डाउन ओपन देखने को मिल जाए, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट पॉसिबिलिटीज़ है।